हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंस्टॉलेशन ऑफ पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। यानी कि हम लोग जैसे कि ये जो सब्जेक्ट है ये हमारा IMRE सब्जेक्ट है। कौन सा? IMRE सब्जेक्ट है। ये हमारा पॉलीटेक्निक में 6 सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में यानी कि डबल ई ब्रांच में है। ये जो को सारा का सारा आपको दिया जा रहा है टॉपिक, जो भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये हमारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं, जिसका आपको एग्जाम आपका अगस्त में 2021 अगस्त में होने वाला है। ठीक है ना दोस्तों? सो वीडियो को आज प्लीज़ आप पूरा देखिए। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि इंस्टॉलेशन ऑफ पावर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की। यानी कि जैसे कि पता ही है कि दूसरे चैप्टर का नाम इंस्टॉलेशन है। यानी कि यहाँ पर जब हम लोग ट्रांसफार्मर का जो इंस्टॉलेशन करेंगे या फिर जो भी होगा ट्रांसफार्मर, चाहे वो पावर वाला हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन वाला हो, तो उसके पहले हमें क्या क्या ऐसी प्रोसेस हैं जिन प्रोसेस से हमें होकर गुजरना पड़ता है, तो उनके बारे में हम लोग बात की गई है। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जैसे क्या होता है, सबसे पहले साइट का सिलेक्शन, यानी कि देखेंगे कि कहाँ पर हमें टावर मतलब ट्रांसफार्मर रखना है। फिर उसकी फाउंडेशन वगैरह देखेंगे, उसकी चेकिंग वगैरह करेंगे, उसका कोई बुशिंग वगैरह तो नहीं टूटी, वो सारा का सारा इस यहाँ पर हम लोग स्टेप वाइज और हेडिंग वाइज देखेंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो किसी भी ट्रांसफार्मर के सही तरीके से कार्य करने के लिए इस बात पर निर्भर करता है कि उसका इंस्टॉलेशन और डिजाइन कैसा है। ट्रांसफार्मर को सही तरीके से कार्य करने के लिए इंस्टॉलेशन और डिजाइन कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अगर देखो, अगर कोई भी ट्रांसफार्मर उसका अगर हम लोग अच्छी एफिशिएंसी से कब काम करेंगे? जब उसका डिजाइन वो अगर अच्छा होगा, उसका इंस्टॉलेशन भी अच्छा होगा, यानी कि अच्छी जगह पर लगा होगा। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर हमें अगर जैसे हमें इंस्टॉल करना है ट्रांसफार्मर को, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्थल का चुनाव किया जाता है। सबसे पहले कहाँ पर लगाना है? तो किसी भी ट्रांसफार्मर के स्थापन के लिए सबसे पहले जगह का चुनाव किया जाता है, ताकि उस स्थान तक मनुष्य, उपयंत्र तथा पदार्थ आसानी से पहुंच सके। ठीक है ना दोस्तों? यानी कि जहाँ पर हमको ट्रांसफार्मर रखना है वहाँ पर आसानी से, मतलब उसको इंस्टॉल करने के लिए उसको वहाँ तक पहुँचाया भी आसानी से जा सके। जो हमारी फाउंडेशन तैयार होगी वो कैसी होगी कि क्षैतिज होगी, क्षैतिज तल की होगी, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग यानी कि सुदृढ़ होगी, जिसमें मशीन तथा उसके आधार को प्लेट को नींव बोर्ड पर कसा जा सके। इसके बाद बात इसमें आती है कि जब भी अंदर या बिल्डिंग के अंदर रखा जाता है ट्रांसफार्मर, तो स्ट्रक्चर क्षमता को भी ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का लोड कैसा होता है? काफ़ी अधिक होता है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है कि ट्रांसफार्मर को प्राप्त करने से पूर्व निरीक्षण। यानी कि जब भी आप कंपनी से जब आप ट्रांसफार्मर जैसे आप मंगाएं, उसके पहले आपको क्या क्या देखनी पड़ेगी? तो सबसे पहले आप वहाँ पर आप चेकिंग करेंगे कि उसका कहीं टैंक वगैरह लीक तो नहीं कर रहा। ठीक है? उसकी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो कहीं पर वो ख़राब तो नहीं है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं हम लोग किस में, ये हमारा प्रिलिमिनरी उसमें इंस्पेक्शन में आता है। सभी उपकरणों की फिटिंग वगैरह निर्धारित मापदंडों के अनुसार हो। तेल के तल का परीक्षण, इस पर कितना तेल है, इन सब का परीक्षण कर लेना चाहिए। अब हैंडलिंग की बात करते हैं कि कैसे इसको मतलब उठाया रखा जाएगा। तो विद्युत के यंत्रों के कार्यस्थल तक संस्थापन के समय उठाने तथा ले जाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? क्रेन, मोनोरेल, ट्रॉली हॉस्ट आदि का प्रयोग करते हैं। मशीनों की सावधानी पूर्वक हैंडलिंग के लिए हैंडलिंग इक्विपमेंट्स की भी आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता, जैसे ये सारे इक्विपमेंट्स देखो, एक तो हमारा दो जगह यूज हो गई, जहाँ पर हमें इंस्टॉल करना है, और या फिर फैक्ट्री में जहाँ पर इसका निर्माण वगैरह हो रहा हो। तो हैंडलिंग इक्विपमेंट्स या फिर ये सब कहाँ पर? दो जगह पर यूज होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूषित पदार्थों के रोकथाम के लिए योजना, प्लानिंग फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेंट्स। तो ट्रांसफार्मर के निरीक्षण, संयोजन तथा परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों, हार्डवेयर तथा अन्य वस्तुओं की सूची के लिए एक प्रोसेस विकसित करें। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब हमारा उसका कब निरीक्षण किया जा रहा है, कब उसको जोड़ा जा रहा है, उसका कब मेंटेनेंस वगैरह हो रहा है, इंस्पेक्शन वगैरह को, उसको सभी का सबके हम लोग एक सूचीबद्ध यानी कि एक जगह एक प्रोसेस में रखते हैं और एक सूची बनाकर रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और अगर कहीं भी कुछ भी होता है तो तुरंत उसके थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं कि कब इंस्टॉल किया गया, कितनी लाइफ हो गई। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि कार करने के लिए कनेक्शन करना। यानी कि जैसे हमारा ट्रांसफार्मर न्यू बन गई, सब कुछ हो गया, अब हमारा ट्रांसफार्मर लग भी गया, यानी कि हमने पहले चेकिंग भी कर ली, फिर उसको ट्रांसफार्मर को रखवा दिए। अब रखवाने के बाद उसके कनेक्शन भी जोड़ेंगे सही से। तो नेम प्लेट या कनेक्शन क्षेत्र का ध्यान रखकर, अपनी तरफ से नहीं, ठीक है दोस्तों, नेम प्लेट या कनेक्शन क्षेत्र का ध्यान रखकर ट्रांसफार्मर टर्मिनल को आने वाली लाइन तथा जाने वाली लाइन जोड़ी जाती है। ठीक है दोस्तों? सही जंपर की सही स्थिति की जांच भी करें। 30 दिनों की सेवा के बाद केबल्स रिटेनिंग को दोबारा से कस दें।
यानी कि जो हमारा क्या होता है कि अगर 30 दिन बाद हम दोबारा से आएंगे और जैसे ढीले वीले अगर बोल्ट वगैरह रिटेनिंग बोल्ट वगैरह ढीली पड़ गई तो उन सबको कस देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कंट्रोलिंग साउंड लेवल की। अब क्या हमने कनेक्शन भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब आती है कि कंट्रोल, यानी कि जैसे जब हमारा ट्रांसफार्मर चलता है तो उससे एक साउंड निकलती है, जिसे हम लोग बोलते हैं हमिंग साउंड। कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमिंग साउंड बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि जब ट्रांसफार्मर से कौन सी साउंड निकलती है, हमिंग साउंड निकलती है। ठीक है, इसको कैसे हम लोग रोकेंगे? तो देखो सबसे पहले क्या होता है चेकिंग के, मतलब जब हम भी लाते हैं कंपनी से तो वहाँ ये सब भी कंफर्म कर लेते हैं कि उसमें कितना नॉइज वगैरह मतलब प्रोड्यूस कर रहा। वैसे इसको, इस नॉइज को ख़त्म करने के लिए ट्रांसफार्मर के नीचे मैट वगैरह बिछा दी जाती है, रबर मैट वगैरह बिछा दी जाती है। तो पावर ट्रांसफार्मर के ऊर्जित करने से ट्रांसफार्मर के कोर में होने वाली साउंड को कंट्रोल करना चाहिए। और ये कहाँ से साउंड आती है, जो हमारी ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है, कोर आप समझते हैं ना जिसपे हमारी वाइंडिंग लिपटी, तो ये कोर क्या होती है, ये मैग्नेटाइज होती है फिर डीमैग्नेटाइज होती है। तो ये क्या होती है, इसकी जो डायमेंशन है वो घटती और बढ़ती रहती है क्योंकि एसी करंट होता है। तो इस वजह से, तो इसी वजह से इसके मतलब बढ़ने घटने से ये क्या होता है कि इसके जो अब होते हैं फिर डाइपोल होते हैं वो फिर मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज ऐसे होने से इसी के कारण इसमें हमिंग साउंड आता है। इसके बाद होता है अर्थिंग अपर ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के भू संपर्कन। तो ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या करते थे, भू संपर्क कर दिया जाता है, यानी कि न्यूट्रल अर्थ को अर्थ कर दिया जाता है। भू संपर्कन दोष की स्थिति में सारा चार्ज भू में चला जाता है। यानी कि जब भी क्या होता है कि फॉल्ट उत्पन्न होता है, ठीक है दोस्तों, जैसे तो उससे क्या होता है कि सारा का सारा फॉल्ट किस में चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फाइनल इंस्पेक्शन की, यानी कि तो अंतिम परीक्षण में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर का अंतिम रूप इस संस्थापन करने से पहले अंतिम परीक्षण क्या कर लेना चाहिए। ट्रांसफार्मर सप्लाई देने से पहले सभी संस्थापित करने वाले कर्मियों को सतर्क करना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर कनेक्टिंग बिंदुओं पर अत्यधिक वोल्टेज, यानी कि जैसे आप जब उसे सप्लाई लेने जा रहे हों तो उस पर देने जा रहे हो तो ट्रांसफार्मर के जो आसपास उन कर्मियों को मतलब बता देना चाहिए कि भाई वोल्टेज आ रहा है, जल्दी से दूर हट जाओ, क्योंकि हाई वोल्टेज होता है और इससे हानि पहुंच सकती है। कंडक्टरों का स्थापन केवल योग्य तथा हाई वोल्टेज उपकरणों में अनुभवी कर्मियों द्वारा किया जाना चाहिए, यानी कि जो भी इंस्टॉलेशन हो रहा है वो सारा का सारा हमारा किससे, सारा का सारा हमारे जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं, अनुभवी कर्मी होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। कर्मियों को इस बात का दिशा निर्देश जारी करना चाहिए कि किसी भी यूनिट पर कार्य करते समय ट्रांसफार्मर सप्लाई देने वाली लाइन को खोल देना चाहिए। सेफ्टी लॉक व टैग का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद सावधानी से इस बात का ध्यान देखना चाहिए कि सभी जरूरी कनेक्शन सही हैं। उच्च वोल्टता वाइंडिंग व वोल्टता वाइंडिंग के बीच अनुपात सही होना चाहिए, यानी कि लो वोल्टेज हाई वोल्टेज वाइंडिंग के बीच जो अनुपात है वो भी सही होना चाहिए। इसके बाद जब हम उसमें लोड रखते हैं तो उसके बारे में क्या बताया गया है, तो एक ट्रांसफार्मर को ऊर्जित करने से पहले कम वोल्टेज वाली साइड पर वोल्टेज धारा को देखने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके उपरांत ट्रांसफार्मर को बिना लोड लगाए ऊर्जित करें। अब वोल्टेज का परिमाण समान होना चाहिए। अगर वोल्टेज का परिमाण समान नहीं है तो निर्माता से संपर्क कर उसे बताएं। इसके उपरांत लोड लगाकर ट्रांसफार्मर को ऊर्जित करें। वोल्टेज और धारा के मान को नोट करें। लोड को फुल लोड तक बढ़ाएं। अब वोल्टेज और धारा का मान धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो निर्माता से संपर्क करें। यानी सिंपल सा वही हम लोग टेस्टिंग करते हैं, वोल्टेज को एक लेवल से हाई लेवल तक ले जाते हैं, करंट वोल्टेज को, और फिर क्या करते हैं हम लोग, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो जिसका जो मैन्युफैक्चरर है जिसने बनाया तो उससे हम लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, उसको सही करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसमें दिया है कि टेपिंग करना, एडजस्टमेंट ऑफ करेक्ट टेपिंग। तो ट्रांसफार्मर के संस्थापन के बाद आउटपुट वोल्टेज को चेक करें। ठीक है दोस्तों, किसको, जब हमारा ट्रांसफार्मर इंस्टॉल हो जाए तो उसके आउटपुट वोल्टेज को हम लोग चेक करना है। यह कार्य लोड पर सुरक्षित स्थान पर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये कार्य काम लोड पर सुरक्षित स्थान पर करना चाहिए। टैपिंग को बदलने पर सभी फेज में बराबर बदलाव आना चाहिए। ये आपको याद रखना है कि जब टैपिंग करते हैं तो उसके बदलने पर सभी फेजों में बराबर बदलाव आना चाहिए। इस प्रकार हमने देखा कि जो है या फिर जो इंस्टॉलेशन करना है ट्रांसफार्मर का, ये कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उस पर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है दोस्तों, उसका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन पे है, दिया गया है, या फिर आप पॉलीटेक्निक लर्निंग 77 इसको भी आप सर्च करके कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, हमारे इससे जुड़ सकते हैं और आपको सारी की सारी पीडीएफ्स, ये नोट्स आपको मिलते जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि ये आपको सब्जेक्ट पूरा एक एक टॉपिक से अच्छे से कवर करवाया जाएगा, ताकि आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए और आपके एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट होगा।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के बीच, ताकि उन्हें भी कहीं ना कहीं फ़ायदा हो। और अगर कहीं पर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आप कमेंट्स करके बता दीजिए। ठीक है, सो थैंक यू दोस्तों।